हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो ना? हमने पिछले वीडियो में द विंड एंड द सन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, स्टोरी को भी एंजॉय किया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर के बाद जो एक्सरसाइज है वो सारी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बची हुई एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हु सेड दिस टू whom, यानी किसने किससे कहा। जो नीचे सेंटेंसेस हैं वो किसने किसको कहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, मैं उसके कोट को तुमसे जल्दी उतरवा सकता हूँ। ये किसने कहा था? द विंड। तो आंसर में हम लिखेंगे द विंड टू द सन। सेकेंड सेंटेंस इज आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मतलब मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ कि तुम पहले ट्राई कर लो। ये किसने कहा था? द सन टू द विंड। थर्ड सेंटेंस हाउ कोल्ड इट इज, आज कितनी सर्दी है। ये किसने बोला था? मैन टू हिमसेल्फ, वो जो आदमी सड़क पर जा रहा था ना, उसने अपने आप से बोला था कि हाउ कोल्ड इट इज। आई गिव अप, मैं गिव अप करता हूँ, मैं हार गया। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट नहीं उतरवा पाया। ये किसने कहा था? द विंड टू द सन, ये विंड ने सन को बोला था। एंड फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है आई हैव वन, मैं जीत गया। और ये किसने बोला था? ये सन ने बोला था विंड को। तो द सन टू द विंड। चलिए अब है लेट्स थिंक में एक सिचुएशन है और उसमें आपको बताना है कि इसमें क्या करना चाहिए था। चलिए तो उसको हम पढ़ते हैं। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक फ्रॉम हर, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू, चूज एन आंसर। मतलब रोहन गीता की बुक को छीनना चाहता है, तो गीता को क्या करना चाहिए? इनमें से कोई एक आंसर आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज गीता रन्स अवे विद हर बुक, गीता को अपनी बुक लेकर भाग जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है गीता फाइट विद रोहन, मतलब गीता को रोहन से लड़ना चाहिए। नेक्स्ट है गीता टॉक टू रोहन, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। और फोर्थ है गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, गीता को एक कोने में बैठ करके रोना चाहिए। तो अब इसमें से कौन सा आंसर ठीक है आपके हिसाब से और वो क्यों ठीक है वो हमें बताना है। ओके, तो इसमें है नाउ शेयर विद द क्लास फील सो, मतलब आप ऐसा क्यों सोचते हैं वो आप अपनी क्लास में बताएं। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है गीता टॉक्स टू रोहन, ठीक है। और ये हमारे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो गुड मैनर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे द बेस्ट थिंग इज गीता टॉक्स टू रोहन, आई फील सो बिकॉज दिस इज द बेस्ट मैनर दैट रोहन कैन हैव द बुक फ्रॉम गीता, ऑल अदर वे आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड मैनर्स। चलिए अब इसके बाद इससे अलाउड कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं जो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। जैसे कि बन, तो इसका होगा सन, होल्ड का राइमिंग होगा कोल्ड, बोट का कोट, फैन का मैन, सनी का फनी और पॉट का हॉट। क्वेश्चन है वो है हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, कुछ डूइंग वर्ड्स हैं। डूइंग वर्ड्स मीन्स वर्ब, यानी वो वर्ड्स जो हमें कुछ काम करने के लिए बोलते हैं या काम करने का बोध कराते हैं, वो कुछ वर्ड्स हैं। तो हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, डूइंग वर्ड्स हैं, इनको हम वर्ब भी कहते हैं। वो वर्ड्स हैं वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग। ये आपके बुक के क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब आगे लिखा हुआ है फाइंड 3 more doing words in the story that and them write them here, मतलब अपनी स्टोरी में से 3 डूइंग वर्ड्स हमें ढूंढने हैं और उनमें ing लगा करके लिखना है। फाइंड 3 more doing words in the story that end ing and them write them here। तो हमने स्टोरी से लिया है पुट, उसमें ing लगाएंगे पुटिंग, वाइप, उसमें वाइपिंग और शाइन, शाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द
बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि पुल्ड, टुक, ब्लू, फेल्ड, वांटेड और स्टार्टेड। ये हमें ब्लैंक में भरना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है। मैं भरा जैसे वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन, दे वांटेड टू मेक अ मैन। जो फर्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हमने भरा वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। फर्स्ट द विंड ब्ल्यू हार्ड, तो इसमें भरा हमने ब्ल्यू, BLEW। द मैन पुल्ड हिज कोट, पुल्ड, ये हमने शब्द भरा। हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड शब्द भरा। शाइनिंग हार्ड, फेल्ट आ गया इसमें, एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, और उसने अपना कोट उतार लिया। तो जो स्टोरी है उसको हमें इसमें पूरा करना था। चलिए लुक एट दीज पेयर ऑफ वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। इसमें हमें अपोजिट मीनिंग वाले शब्द लिखने हैं। जैसे हॉट, हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड, गर्म का ठंडा। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और वीक यानी कमजोर। शब्दों के उल्टे शब्द लिखने हैं, अपोजिट वर्ड लिखने हैं। गुड का बैड, टॉल का शॉर्ट, टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। हार्ड का सॉफ्ट, हार्ड यानी कठोर, सॉफ्ट यानी मुलायम। ब्लैक का वाइट। इन द पजल, तो क्रॉस वर्ड है जिसमें कि पहले विंड है WIND, और यहाँ पर हमें भरना सन, SUN। यहाँ पर है ऊपर से भरेंगे कोट, COAT, और हॉरिजेंटल होगा MAN, मैन। ठीक है, कुछ यहाँ पर एक्ट भी करने को बोला गया है, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एक्ट आउट द प्ले, मतलब आप जो अपने स्टोरी पढ़ी है उसको प्ले करके दिखाना है। द विंड एंड द सन इन क्लास, क्लास में। मेक पेपर मास्क फॉर द सन, एक पेपर मास्क बनाइए सन के लिए एंड द विंड, दोनों के लिए। यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर, एवरीबडी कैन टेक टर्न्स टू द विंड, द सन और द मैन। कोई विंड बन जाएगा, कोई सन बन जाएगा, कोई मैन बन जाएगा, और फिर इस तरह से स्टोरी को बताना है। राइट 2 सेंटेंस अबाउट वन ऑफ द मास्क। मास्क आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में लिखिए। तो उसमें हम लिखेंगे सन मास्क इज येलो इन कलर एंड इट्स राउंड शेप्ड। जो सन का जो मास्क होगा वो येलो कलर का होगा, गोल होगा, एंड इट हैज शॉर्ट लाइन्स स्टार्टिंग अराउंड इट विच आर इट्स रेज, और उसकी रेज को शो करेंगे। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बिग विंड, मतलब एक बहुत तेज चलने वाली हवा क्या कर सकती है। अ बिग विंड इज ब्लोइंग, बहुत तेज हवा चल रही है। लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, देखो पत्तियां हिल रही हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, इट कैन ब्लो हाउसेज डाउन। वो जो विंड है, बहुत तेज जो हवा चल रही है वो पेड़ों को गिरा देती है और मकानों को भी गिरा सकती है। माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन, मेरा जो मकान है बहुत पुराना है तो वो क्या गिरेगा। आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग, ये जो नीचे सेंटेंस है उसमें से कौन से राइट है कौन से रॉन्ग है वो हमें बताना है। तो द विंड कैन ब्लो डाउन ए हाउस, जो विंड है वो हाउस को गिरा सकती है, तो सही है, मतलब राइट है। द विंड कैन ब्लो डाउन ए हाउस, राइट। द विंड कैन ब्लो डाउन ए फील्ड, रॉन्ग, खेत को नहीं गिरा सकती। द विंड कैन ब्लो डाउन ए चाइल्ड, बच्चे को नहीं गिरा सकती, तो रॉन्ग। द विंड कैन ब्लो डाउन ए ट्री, पेड़ गिर जाते हैं तेज़ हवा से, तो ये राइट होगा। और द विंड कैन ब्लो डाउन ए रिवर, रिवर को गिरा सकती है, नहीं, तो ये रॉन्ग होगा। तो हमें ये बताना था कि ये इनमें से कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन से रॉन्ग है। तो ये हो गई आपके चैप्टर द विंड एंड द सन की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do subscribe the channel and like and share the video. Thank you again.